इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल। विदेशी कल्चर में एक पत्नी डाइवोर्स, फिर सोचते जी बहुत अच्छी है जी, कभी नहीं छूटेगी, फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जन्म जन्म का साथ है, मालूम पड़ी 2 महीने नहीं टिकी, तीसरी ले आओ, चौथी ले आओ, कप प्लेट तो है ही, मैं बदलते रहो बैठे बैठे। लेकिन भाई साहब रास्ता बाहर से नहीं है, बाहर अंदर से ही है। आपको अपनी गलतियां दूर करनी पड़ेगी। योग्यता बढ़ाने के लिए क्या करना था बच्चे में? धैर्य रखना था। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, सम्यक दर्शन के लिए धैर्य रखा जाए। अपने समय से योग्यता आएगी। हमने इतनी देर में एक ही बात सिखाई, आप योग्यता बिगाड़ो नहीं। बता सकते हो कितने पॉइंट बता दिए, समय योग्यता नहीं बिगाड़ा। आप मोक्ष का लोभ मत करो, नरक का भय मत करो, किसी को नीचा दिखाने के लिए सम्यक दृष्टि मत बनना चाहो। और आत्मा हो तो आत्मा देखो, उसमें निश्चय व्यवहार में मत लगाओ। इससे आपकी योग्यता बढ़ती चली जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, बच्चा अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। दृष्टांत देना चाहता हूं, एक माँ अपने बच्चे को कैसे पाल पोस के बड़ा करती है। पाल पोस के बड़ा कैसे करती है कि माँ केवल एक ही काम करती है, बच्चे में कुछ नहीं करती। यदि हम कहें तो बच्चे को विकृति से बचाती है, बीमार ना हो जाए ऐसे खान पान देती है, ऐसे स्थान पर नहीं खेलने देती जहाँ बीमारियां हों, ऐसे लोगों की संगति में नहीं जाने देती जहाँ गाली गलौज सीखे, लड़ाई झगड़ा सीखे, ऐसे टेलीविजन के सीन नहीं देखने देती जिससे उन्हें विकार हो। बस माँ बाप विकार से बचाते हैं, बच्चा अपने आप अच्छा बन जाता है। हमें भी आपसे यही कहना है, आप केवल कुसंगति से बच जाइए, भगवान अपने आप बन जाओगे। विकारों से बच जाओ, भगवान अपने आप बन जाओगे। सच्चे वस्तु स्वरूप को जानकर चक्कर छोड़ दे इधर उधर के फालतू, अपने आप भगवान बन जाओगे। दृष्टांत दे देता हूँ, दृष्टांत है तो दिमाग में लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। वैसे खेतीबाड़ी का दृष्टांत है, खेतीबाड़ी का दृष्टांत दे दें थोड़ा सा। दो व्यक्तियों को एक जैसे बीज दिए, एक जैसा बीज, और दोनों ने बो दिए। एक के बहुत बढ़िया बढ़िया गुलाब के फूल निकले, एक के तेते से फूल निकले मुरझा गए। कारण बीज बिल्कुल सेम क्वालिटी के हैं। बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा कि एक ने, वो जो खरपतवार होती है ना बगल बगल में, कुछ तो भी उग जाती है घास, कुछ तो भी उगते रहते हैं, उसकी गार्डनिंग नहीं की होगी, उसे निकाला नहीं होगा। तो इसकी जो खुराक थी, खाद, इसके जो पोषक तत्व थे, वे सब खा गए। इसके फूल इतने इतने से रह गए। इसने क्या किया, बीज डालने के बाद आसपास कुसंगति नहीं होने दी। समझ गए? इसने आसपास विकार नहीं आने दी, गंदगी नहीं आने दी। जो क्या क्या लग रहे थे ना वो खरपतवार, उसको निकालता रहा। इतने बड़े बड़े फूल। अब तुम देख रहे, तुम्हारे फूल बहुत बड़े बड़े, और तुम्हें अब क्या बताएं, आनंद ही नहीं आ रहा। समझ गए? सम्यक दृष्टि, पंचम स्थानवर्ती, छठे सात गुण स्थानवर्ती का फूल खिलता चला जा रहा है, और केवल ज्ञान आया से ऐसा बड़ा हो गया, मस्त ऐसा खिल गया बिल्कुल। और तुम्हारा आत्मा, ले आत्मा के नाम पे ही मुरझा रहा है। ये हम शुद्ध हैं, हम क्या है क्या? ओह कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम का भगवान आत्मा है। देखो काय का नुकसान है ये कि तुमने खरपतवार नहीं निकाली। बच्चे को बड़ा करने के लिए करना कुछ नहीं था, बच्चा तो रोटी खा के अपने आप ही बड़ा हो रहा था। केवल आपको कुसंगति से बचाना था, बस। 2 in 1 होगी बात। बच्चों को कैसे पाले ये भी बता दिया, और भगवान कैसे बने ये भी बता दिया। कुसंगति से बचाते जा बस, और कुछ करना थोड़ी है। आगे समझ में आया? अब बोलो ये योग्यता से काम होता है कि नहीं होता है? जीव अपनी योग्यता का कर्ता भोगता है कि पर पदार्थों का कर्ता भोगता है? बराबर? आगे चले। अब तो कठिन तो नहीं लग रही कोई बात। तो पंडित जी फिर नरक में जाएंगे तो नरक के दुख नहीं भोगेंगे? देखो फिर सुन लो, आज तक एक भी जीव ने नरक के दुख नहीं भोगे। जीव ने वहां जाकर के भी अपनी योग्यता भोगी। अब ये थोड़ा सूक्ष्म है, देखो समझाना पड़ेगा मुझे।
पहले एक एग्जाम्पल ही दे देता हूँ आपको, सरल पड़ जाएगा। एक कहो तो 2 दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। संडे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ठीक है। दृष्टांत देता हूँ आपको। पति पत्नी दोनों ने सोचा अपन कश्मीर चले, बर्फ गिर रही है, कश्मीर चले। कश्मीर चले गए। अब जब कश्मीर जाएंगे तो ऐसे तो नहीं जाएंगे बैरागियों की तरह क्यों, म्यूजिक सॉन्ग ले जाएंगे, कुछ मैंने क्या कहलाता है सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम ले जाएंगे, चटाई ले जाएंगे, अपना टिफिन ले जाएंगे, सेल्फी के लिए कुछ ले जाएंगे तमाम चीज़ें ऐसे सब 10 दिन पहले से ब्रेन चल रहा, 24 घंटे क्या क्या ले जाएंगे, गर्म कपड़े, ऐसे वाले सब सोच के जा रहे कौन से होटल में ठहरेंगे, सर्च मारेंगे बार बार, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही बार जाना है, फिर चूकना नहीं चाहिए, सारे आनंद होना चाहिए वहाँ। बार बार इंटरनेट पे सर्च कर करके कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब फुल तैयारी। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अनंत जन्मों का पुण्य आने वाला है मैंने आप आनंद से भरे हुए हो, एकदम भरे हुए हो। इस चक्कर में आप ये बात भी भूल रहे हो कि वहाँ लश्कर तैयबा भी आ जाते हैं कभी कभी मतलब वो याद ही नहीं आता आपको। जिन स्पॉटों पर आप जा रहे हो वहाँ कब घटनाएं घटी ये भी आपने सर्च नहीं की। खैर अभी तो आप आनंद में हो, पति पत्नी हैं दोनों, चल पहुँच गए। पहुँचते से आपको एकदम आह्लाद के मारे स्वर्ग, बहुत देखने के सिस्टम में नहीं बताऊंगा कैसे देखेंगे, सब देखेंगे अच्छे तरीके से। खाने पीने का सब सामान सिस्टम सब चालू हुआ, इतने में सायरन बजा कि लश्कर तैयबा अथवा कोई सा भी जो भी वहाँ आ जाते हो, ओसामा बिन लादेन की फौज, ऐसे कोई, आधा घंटे के अंदर खाली करो, नहीं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। अभी मैं पूछता हूँ इसके बाद स्वर्ग कैसा लग रहा है? अभी भी बर्फ वैसी है, पहाड़ वैसे ही हैं, वृक्ष वैसे ही हैं, संगीत वही बची रहा है, बंद नहीं किया अपन ने अभी। पत्नी भी है, पत्नी की आंखों में आंखें डालोगे, भाई साहब 50,000 लग गए आपके औरंगाबाद से आने में, 5 स्टार का पैसा तो लगेगा, वो नहीं माफ करेगा। जो होटल में आप ठहरोगे वो पैसा माफ नहीं करेगा। बोलो आप क्या करोगे? कितनी सेल्फी खींचोगे, कितने फोटोग्राफ्स खींचोगे, कितना संगीत सुनोगे, कितने पत्नी के कंधे पे हाथ रख के देखोगे, कैसे करोगे क्या करोगे? बोलो, मैं पूछ रहा हूँ आप क्या करना पसंद करोगे? इतने में पत्नी ने कहा, तुम तो कह रहे थे मेरे साथ तुम नरक में भी रहने तैयार हो। हट चुप तुम ही तो कह रहे थे मेरे लिए सब संकट उठा सकते हो, तो तुम फिल्मी हीरो बनो ना, आज फिल्मी हीरो बनो, सारे आतंकवादियों से भिड़ जाओ। मैं चाहती हूं कि मेरा पति पर मैं गौरव कर सकूं, भले तेरी जान चली जाए, लेकिन तू आतंकवादियों का सफाया कर दे। मैं खैर मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, मुझे तो ये कहना है कि उसे भी सारे दृश्य वही के वही जो 1 सेकंड पहले स्वर्ग लग रहे थे, 1 सेकंड बाद क्या लगने लगा। अब सोचो आप, जितने कल्पित आनंद थे ना, मैंने उनकी हंसी उड़ाई इतनी देर में, आप भी हंसे उन पर। कल्पित आनंद, सोच बदलते से ही सब नरक हो जाता है। अब मैं आपसे कहता हूँ, नरक में जाकर के भी स्वर्ग का आनंद लिया जा सकता है यदि आपकी सोच बदल जाती है, और आप स्वर्ग में जाके भी नरक जैसा दुख भोग सकते हो। इसके लिए जिनवाणी में एक शब्द आया है, भाव नारकी, भाव त्रियंच, भाव देव, भाव मनुष्य। इस शरीर को कहते हैं द्रव्य मनुष्य, और भावों से होते हैं भाव मनुष्य। समझ गए होंगे आप लोग? पता नहीं आपके साइड भाषा बोलते कि नहीं बोलते। कोई बहुत लड़ाकू होता है ना, बहुत लड़ाकू, तो उसकी पत्नी कहती अच्छे नारकी से पल्ले पड़ा है क्या जी, दुष्ट है बिल्कुल राक्षस है। क्यों बोल रहे हैं जी दुष्ट और राक्षस? जी उस भाव को बता रहे हैं, उन भावों को। और जो पति बहुत अच्छे होते हैं उनकी पत्नी कहती भैया मनुष्य नहीं है वे
देव है, देवता है, देवता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, कहाँ से बोल रहे बोला? अब तो आपकी समझ में आया। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, ये बात सही है जिनवाणी में लिखी है कि जीव नरक के दुख भोगता है, लेकिन सुनो, अज्ञानी अपने अज्ञान से नरक के दुख भोगता है। क्या बोल गए हम? कुछ बोल गए काम की बात। अज्ञानी अपने अज्ञान से नरक के दुख अपनी योग्यता प्रमाण भोगता है। वहां भी अपनी सम्यक ज्ञान हो और योग्यता बदल जाए तो सुखी होता है। असंख्या जीव सम्यक दृष्टि ऐसे ही नहीं हो गए होंगे। अभी तुम में से सब लोग, क्षमा करना, नाराज नहीं होना, सब लोग कह दिए ना इसलिए क्षमा मांग रहा हूं। हो सकता है कोई कोई अच्छे भी हों। अभी तुम सब लोग बहानेबाज हो। नार की बहाने करने कहाँ जाए? नार की तो कभी नहीं कहता, अब मंदिर तक तो है नहीं, प्रवचन तक मिलते नहीं है, हम सम्यक दर्शन कैसे करें? बहाने नहीं करता वो, केवल अपनी योग्यता से सम्यक दर्शन करता है। तुम्हारे पास क्या कहें अब? तुम संयोग को देख देख करके अपनी योग्यता बर्बाद कर रहे हो। कुछ कह रहे हैं, अपनी योग्यता बर्बाद कर रहे हो संयोग को देख देख के। अभी हम कहे सम्यक दर्शन करो, पंडित जी करें तो सही, लेकिन ये पनमेश्वरी समझती? पत्नी जी पनमेश्वरी नमक ही नहीं खिलाती, अटपैरा, वो क्या खिलाता है? सेंधा नमक पीस के। ये तो सेंधे नमक से तो नाचती है धर्म की। सेंधे नमक में से कौन सा धर्म होता है? अब ये बच्ची ठीक नहीं है, समाज ठीक नहीं है, मंदिर ठीक नहीं है। मैंने यही शिकायत बाबूजी से की, युगल जी बाबूजी से मैंने शिकायत की कि आज स्वामी जी होते तो मैं सोनगढ़ चला जाता, वहीं रहता बस। तो इतना बढ़िया जवाब दिया उन्होंने। ये नहीं कहा कि बेटा बहुत अच्छे भाव है तुम्हारे कि सोनगढ़ चले जाते। उन्होंने ये कहा, बेटा ज्ञानी परिस्थितियों की शिकायत नहीं करते। मुझे तो ऐसा खचित हो गया वो। क्या कहा बेटे? ज्ञानी परिस्थितियों की शिकायत नहीं करते। जी आईएएस बन रहे ना, आईएएस, इस सर्व सुविधा वाले नहीं बन रहे। आईएएस की लिस्ट उठा के देख लेना आप, अरबपति खरबपति की बेटे नहीं बन रहे। देखिए ना जाकर के लिस्ट, 99% भी बन रहे हैं जिनके पास संघर्ष है, जिनके पास कोचिंग के पैसे तक नहीं है। देख लेना उठा करके। परिस्थिति की शिकायत करने वाले की उन्नति नहीं होती। अभी की भाषा में बोलो, परिस्थिति की शिकायत करने वाले की योग्यता विकसित नहीं होती। नारकी को सम्यक दर्शन क्यों हुआ? बोलो। परिस्थिति की शिकायत नहीं। तिरंज को सम्यक दर्शन क्यों हुआ? परिस्थिति की शिकायत नहीं करती। आपको क्या सीखनी है आज? बोलो भैया, याद रहनी चाहिए बात। सम्यक दर्शन एकदम सरल काम है। आपको पता है सूरज की किरणों में पृथ्वी को भस्म कर नहीं सकती है। क्यों नहीं भस्म कर पाती? क्योंकि फोकस नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। लेंस के द्वारा फोकस करने पर आग लग जाती है। देखा है कितनी एनर्जी है सूरज में, लेकिन उसे लाना पड़ता है तरीके से, सोलर सिस्टम वगैरह से, तब वो एनर्जी कितनी बिजली पैदा कर देती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला देती है। तरीका है उसका। पर ऐसे आप अपने आप को फोकस करो। सुनो, आत्मा क्यों हो तुम? अपने को आत्मा क्यों माने? बस करें। क्यों शुद्ध क्यों माने? शुद्ध है। शुद्ध कैसे है? शुद्ध कैसे है कि भाई तत्समय की योग्यता से मोह राग देश होते हैं, लेकिन जीव तो शुद्ध ही है। कौन सा दृष्टांत दिया था याद हो तो? बच्चे से गलती होती है, वो लेटरिन बाथरूम, छोटे बच्चे से, लेकिन वो गलत नहीं है। मम्मी उस बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से पालती है। बच्चा कितनी भी बड़ी बड़ी गलतियां कर ले तो भी पालती। क्यों? यह योग्यता, खराब योग्यता सदा नहीं रहेगी। आज के बाद चाहो तो बहुत आनंद कर सकते हो, बहुत आनंद कर सकते हो। अभी कोई कहे क्यों भाई तुम तो घर गृहस्थी में रह रहे हो? अरे अभी की योग्यता देख रहे हो, अभी भविष्य में देखना केवल ज्ञान होगा। भविष्य में बस थोड़ा गुणस्थान बढ़ने दो, फिर देखना। ये इतना खोटा भाव, अभी योग्यता कम है, बस योग्यता बढ़ेगी जब देखना ये खोटा भाव नहीं रहेगा। एक दिन केवल ज्ञान होके मोक्ष होगा।
आप सबको ऐसा लगता है एक दिन हमारे पास मुनि दशा आएगी, एकदम मोक्ष आएगा एक दिन, बस अब सब हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्यों तुमको फला फला आता है? नहीं आता। तो बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर। कुछ तो आता नहीं है, डॉक्टर कैसे बनोगे? पंडित जी अभी मैं छोटा हूँ। अब किसी बच्चे से कह के देखो, दे ही देता हूँ दृष्टांत, बेटा तुमको डॉक्टर बनना, दृष्टांत हो, हमारे हिसाब से तो भगवान ही बनना, डॉक्टर बनने लायक चीज़ नहीं है, लेकिन दृष्टांत दे। सो इतने से बच्चे को बुलाए, छोटे से बच्चे को, और इतनी मोटी मोटी किताब इंग्लिश की, वो काय की, वो बायोलॉजी की, मोटी मोटी, वो बारी बारी अक्षर इतने बारी कि भैया चश्मा लगा के देखने पड़े, अपने उन्हें नहीं, वो अपने, और ये ऐसे बारी बारी, और फिर जगह जगह इतने सारे वे क्या क्या बना रखते हो, डायग्राम तमाम। उस बजे पढ़ लोगे जी तो जितने कायर बच्चे होंगे ना, और भैया हमें तो डर लग रहा है, इतनी मोटी मोटी किताब, फिर 20-20 पेज के, 10-10 पेज के, 5-5 पेज के आंसर हम नहीं लिख सकते, इतने डायग्राम हम नहीं बना सकते। सुनो, अब ये डॉक्टर नहीं बन पाएगा। और एक बच्चा उन्हीं इंटेलिजेंट था, क्यों तुम पढ़ लोगे? क्या हो, पढ़ के बताओ। अभी नहीं। देखो क्या कह रहा है, जितने डॉक्टर बने ना बेबी, हमारे जैसे ही बच्चे थे कभी, और ग्रेजुअली धीरे धीरे पढ़ते 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 एक दिन बहुत लायकात भी आएगी, एक दिन वो लायकात भी आएगी, इसी इंग्लिश को हम पढ़ लेंगे, इसी डायग्राम को बना लेंगे, और बे ऑपरेशन एक दिन हम कर लेंगे। वो देखो डरा नहीं, वो वर्तमान योग्यता को 100% नहीं मानता। कुछ कह गए हम, बहुत बढ़िया बात, हम वर्तमान गुणस्थान को अल्टीमेट नहीं मान रहे, हम वर्तमान योग्यता को मोह राग देश को अल्टीमेट नहीं मान रहे। सुना, एक दिन धीरे धीरे गुणस्थान बढ़ेगा, हम में से भी केवल ज्ञान आएगा। सुनो, एक बालक ही वर्धमान बने हैं, एक शेर ही महावीर बना है, हम भी बनेंगे। कितनी गलतियां हो जाएं कि हम अब भगवान नहीं बन सकते, बोलो। इसलिए वो अपन बार बार गीत गाते हैं, हम भी बनेंगे भगवान, हमारो मन केसरी हो। क्या गाते हो? ऐसे कुछ गाते जो भी गाते हो। हमारा कुल मिला के भगवान बनना है, छोटी। आगे समझ में आया कि नहीं आया? तुम तो अभी स्त्री हो, तुम कहाँ देख रहे हो? स्त्री तो हमारे गुणस्थान में भी नहीं है, शरीर का नाम है। शरीर की पर्याय का नाम स्त्री है। मैं स्त्री कहाँ हूं? मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध हूं। बोलो। फिर कह रहे भैया बहुत सबसे ज्यादा तकलीफ यही आती है, हम योग्यता को नहीं पहचानते। योग्यता थोड़ी सूक्ष्म चीज है, बराबर है। अब आप देखो, लोगों जो शिकायत होती है चरणानियों तो बता ही नहीं आते क्या चरणानियों, बल्कि सही बताऊं, मेरे को हमेशा ऐसा चरणानियों पढ़ाने की इच्छा होती है। ये ठोस होगा, इसकी फाउंडेशन पक्की होगी। यदि तुम खुद अपना विजन बना लो ना, यदि लड़का ठान ले कि मुझे IIT बनना है, ये लड़का कभी नहीं बिगड़ेगा। इसे पता है 12-14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, टीवी पिक्चर ये सब 5 साल अवॉइड करता जाएगा। सब है, जिंदगी पड़ी है इसके लिए। ये लड़कीबाजी नहीं करेगा, चैटिंग नहीं करेगा, मैटिंग नहीं करेगा, क्या क्या नहीं करेगा जी। 90% लड़के इसलिए गड़बड़ हो रही है। अब तो एज भी गिरती जा रही है चैटिंग करने की। अब तो 5वीं वाला बच्चा पप्पू अरे एक कक्षा 5 का बच्चा रतलाम में मिला, बोले मैं चैटिंग तो छोड़ दूंगा लेकिन फेसबुक नहीं छोड़ूंगा। फेसबुक तुम क्या करता है? तता है वो, सेल्फी पोस्ट करता तो तेरी सेल्फी उसमें क्या होता है? मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आई सेल्फी क्या होती है। मैं इतना तो समझता हूँ सेल्फी होती है लेकिन क्या को देखेगा कोई तुम्हें? देखो भैया एक बात कही दें, यदि बच्चियां बैठी हों तो बेटा प्रतिज्ञा कर लो, हम सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकें, पापियों के ज्ञान में न झलकें। कुछ कह गए हम? क्या कह रहे हैं? हम केवल ज्ञान में झलकें, इन पापियों में क्या झलकें? चाहे जैसे नहा दोगे, नहा रही है लड़की, फोटो फला कर रही है, फोटो 10-50 लोगों ने, 100 लोगों ने, 500 लोगों ने क्लिक कर दिया तो वेश्यावृत्ति है। अनेकों पुरुषों को अच्छा लगना ये वेश्यावृत्ति का लक्षण है।
पढ़ो जिनागम आप। उसे शादी करने का मना क्यों कर दिया राजुल ने? राजुल ने शादी करने से इनकार क्यों कर दिया दूसरी? अभी शादी हुई तो नहीं थी पहली कि नहीं? भारतीय नारी का एक ही पति होता है, जिसे एक बार पति मान लेती इसके बाद कोई नहीं होता। हाँ, अपना स्वरूप सौंदर्य देखने लायक है और दिखाने लायक है, और देह की संपदा छिपाने लायक है, देह की संपदा प्रदर्शन करने लायक नहीं है। मुझे तो अभी अभी नाम मालूम पड़ा है, मैं पूछ रहा था इन बच्चों से, यही लोग कॉलेज में रहते तो इन्हें पता लगता है, अपने को तो ज़्यादा पता लगता नहीं। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया सौभाग्य है कि जैन समाज में कोई हीरोइन नहीं बनी। सो इसने बताया कि एक बन गई दिशा पाटनी। अब दिशा पाटनी की सर्च मारो, वही है जैन घर की है कि नहीं, कभी मंदिर गई कि नहीं, कभी पूजा पाठ स्वाध्याय करा कि नहीं। 100% गारंटी है कि वहाँ अश्लीलता का व्यापार है, वेश्यावृत्ति का खुला व्यापार है, हीरोइन बनना। ये बात क्यों कह रही? खुले स्वप्न में भी मत सोचना, स्वप्न में भी नहीं सोचना एकदम। और देखना हो तो ऐसी पिक्चरें हैं कि इन लड़कियों को जो पिक्चरों में काम करने जाती है, मॉडल बनने जाती है, इन्हें कैसे बर्बाद किया जाता है। तुम्हें पर्दे पे क्या दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की कहानी बहुत अश्लील है एकदम। एक आई थी पहले, कोई प्रीति नाम था, क्या नाम था, एक और भंडारी से परेशान थी वो, भंडारी कौन, उससे परेशान थी वो, जिसने आरोप लगाया था कि इसने मेरे साथ कई बार अश्लील हरकतें की है। हरकतें मतलब मैं हरकत कह रहा हूँ, वो तो बिल्कुल वेश्यावृत्ति जैसे काम। बिल्कुल बच्चियों से कह रहे बेटे कभी स्वप्न मत देखना उधर के। पर्दे के पीछे जाकर मालूम पड़ता है क्या गड़बड़ है। बात तो कहाँ से आ गई, एकदम घूम के आ गई कहीं से। मैं कुछ और अच्छी बात कह रहा था, थोड़े पहले क्या कह रहा था मैं, हाँ इससे भी थोड़ा पहले और कुछ था, ये तो मैंने बाद में कहा है। हाँ, मैं स्त्री नहीं हूं, तुम वर्तमान योग्यता को मत देखो, ये कह रहे, वर्तमान योग्यता को मत देखो, मेरी भविष्य की योग्यता को देखो। जैसे बच्चे भविष्य की योग्यता को देखते, ऐसे आप, जैसे वो सीए पढ़ने वाला अब नहीं बिगड़ सकता, ऐसे आप भविष्य का विजन देखो, मैं कल मुनि होऊंगा, आचार्य होऊंगा, भगवान होऊंगा। अब नहीं बिगड़ोगे आप, अब नहीं बिगड़ सकते आप। दिक्कत है, अब्दुल कलाम साहब के शब्दों में कहें, भूतपूर्व राष्ट्रपति, छोटा स्वप्न बड़ा अपराध। जो बड़े स्वप्न देखते हैं छोटे छोटे पाप में नहीं पड़ते। वो चैटिंग की वजह से आ गई थी वो बात, छोटे बच्चे चैटिंग और फेसबुक और सेल्फी के चक्कर में। बड़ा स्वप्न दिखाओ बच्चों को, कभी अपराध नहीं करेंगे। ठोस चरणान योग है, ठोस, कभी भ्रष्ट नहीं हो गए आप। हाँ, फिर भी और थोड़ा चरणानियोग बता रहे। चरणानियोग माने योग्यता। बताओ, हमारी योग्यता इसलिए बर्बाद हो रही कि हम दूसरों की योग्यता सुधारने के चक्कर में। क्या कह गए, क्या भूल गई? हमारी योग्यता इसलिए बर्बाद हो रही है कि हमें सबकी योग्यताओं की चिंता है। तुम सुख से नहीं रह पा रहे, कसाय कर रहे हो, क्लेश कर रहे हो, क्यों? अक्सर आपका डायलॉग होता हुआ घरों में, बेटा जो गलती हमने करी हम नहीं चाहते तुम करो। पापा कह रहा है, वो बेटा कह रहा है, पापा मैं भी अपने बच्चों से यही कहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता डायलॉग। भाई आप समझो, दूसरों की योग्यता सुधारने के चक्कर में अपनी योग्यता खराब नहीं करो। उसकी योग्यता का समय नक्की है, वो आएगी। और ध्यान रखना, जिस समय जो योग्यता है उसी के अनुसार काम होगा। यदि योग्यता नहीं है तो काम नहीं होगा। मुझे कुछ कहना है, सूक्ष्म बात पकड़ना, थोड़ा सा पॉइंट नोट किया जाए। आप काम सुधारना चाहते हो, उसकी प्रवृत्ति सुधारना चाहते हो, लेकिन उसकी योग्यता नहीं सुधारना चाहते। कुछ कह गए हम, बहुत बड़ी बात कह गए, आप समझोगे, थोड़ी मेहनत लगेगी। फिर से बोलता हूँ, थोड़ा खुलासा करके बात पूरी करता हूँ, टाइम आपका हो गया। क्या कहा हमने? आप उसकी काम तो सुधारना चाहते हो, लेकिन योग्यता नहीं सुधारना चाहते। जैसे एक दृष्टांत दूं, सरल तो पड़ेगा आपको। 2 in 1 दृष्टांत देता हूँ, 2 in 1, ओके। देखो, बच्चे छोटे होते हैं ना, छोटे बच्चे 5-6 साल के, मेहमान आए।
आंटी 1 रुपया देना, 5 रुपये 10 रुपये मांगते होंगे आजकल तो, आंटी 10 रुपये देना, आइसक्रीम खाना है। तो मम्मी ने फौरन कहा, हे ऐसे नहीं मांगते। आपने सुना मेरा बाप क्या कहा? मैंने नहीं सुना आपने बाप क्या बोला? मैंने ऐसे नहीं मांगते इसका मतलब मांगते तो हैं। अरे वो गड़बड़ कहाँ हो गई? ऐसे नहीं मांगते माने तुम उसके मांगने की योग्यता खत्म नहीं करना चाहते, कैसे मांगना ये सीखो। पूरे देश में भ्रष्टाचार इसीलिए तो व्याप्त है। पढ़ लिख करके इसमें ताकत लगा रहे हैं भ्रष्टाचार कैसे किया जाए। पकड़े गए, बेवकूफ हो तुम इसलिए पकड़े गए, और समझदारी से करो कि पकड़े नहीं जाए। इसका मतलब हम भ्रष्टाचार की योग्यता नहीं रोकना चाहते, हम भ्रष्टाचार रोकना चाहते। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? तो फिर उस मम्मी ने एक थप्पड़ मारा, ऐसे मांगते हैं पैसे? सोचने लगा कैसे मांगते दूसरी बार फिर उसने पैसे मांगे, अभी नहीं मांगते, अभी नहीं मांगते। देखो मैंने मांगने की योग्यता कायम रहेगी, अभी नहीं मांगते। तो वो सोचना कब मांगना चाहिए, जब वो जाए तब। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? बोलो। आपको मैं शॉर्ट में तो 2 ही बातें कही, कितनी बातें हैं जो हम गलत सिखा जाते हैं बच्चों को। हम फिर कह रहे कौन कहता होगा बेटे तुम 1 पैसे की भी चोरी करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगी। बच्चे को यही सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि मेरी फुल इंटेलिजेंस इसमें लगे कि भूखा मर सकता हूं लेकिन चोरी नहीं कर सकता। कितने लोग ये बात सिखाना चाहिए। सुनो, ये बच्चा भगवान बन जाएगा। बेटे अश्लीलता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। बेटे तू कम कमा कि ज्यादा कमा, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा कम कमाता है और एक ज्यादा कमाता है, एक ही घर में 2 बच्चे हैं, एक 10,000 रुपये महीने कमाता है और एक 10 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। दोनों रात्रि भोजन करते हैं तो अम्मा 10,000 वाले को ठोकती है, रात को खा जाए, कितनी बार कही रात को मत खाया कर। तो छोटे भाई ने बड़े भाई की शिकायत करी जो 10 लाख कमाता है, बेबी तो खाते हैं। अरे बेटा उनकी कंपनी देनी पड़ती है, ऑफिसरों के साथ रहना पड़ता है, वो बेचारा मन से थोड़ी खाता है। लग गजब हो गया। जो सिगरेट तक नहीं पीता तो भी डांट खाता, वो सिगरेट पीता है तो अरे बेटा बहुत बड़े साहब है भी। जी क्या मतलब निकला? मैंने आपको योग्यता समझ में ही नहीं आ रही कुछ। फिर कह रहा हूं योग्यता पे ध्यान नहीं जाता, हम कार्य सुधारना चाहते और वो योग्यता भी तब बदल जाती जब हम काम भी नहीं सुधारना चाहते उसके। थोड़े में बहुत कुछ कहा है हमने आपको। अपनी योग्यता सुरक्षित रखो इन सब बातों से, भगवान अपने आप बन जाओगे आप। दूसरों की योग्यता यदि सही में काम नहीं सुधारो, योग्यता सुधारो। और योग्यता सुधारने के लिए क्या करें आप ही उत्तर दो, हम नहीं दे रहे। दे चुके ना इसलिए पूछ रहे। धैर्य, पैसेंस। योग्यता कब बढ़ती है? उत्तर दो फटाफट, प्रश्न मंच। पढ़ा चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूं। योग्यता कब बढ़ती है? कि जब गुणस्थान बढ़ता है। गुणस्थान बढ़े बिना योग्यता नहीं बढ़ती। गणेश प्रसाद जी बर्नी जी ने लिखा है अपने जीवन के अनुभव में, मेरे पूरे जीवन का अनुभव एक है कि बेस बदल लेने से परिणाम नहीं सुधरते, गुणस्थान बढ़े बिना परिणाम नहीं सुधरते। इसका मतलब यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे का आचरण अच्छा हो तो बच्चे की योग्यता पे ध्यान दो, और यदि आप चाहते हो बच्चे की योग्यता उत्कृष्ट हो तो उसे 4था 5वें गुणस्थान तक का धैर्य रखो आप। जब 4था 5वां गुणस्थान आएगा तब उसका अच्छा होगा। बस अब आप अपने परिणाम अच्छे हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे घरों में। आज रविवार का दिन है ना, इसलिए तो ज़्यादा ले लिया। 1 मिनट और लेने की इच्छा आ रही है, ले लूं? देखो बहुत कठिन काम बता रहा हूं आपको, बहुत कठिन काम है। छोटे बच्चों के पास
बहुत आनंददायक यूजफुल बातें नहीं होती बड़ों के लायक, और बड़ों के पास इतना पैसेंस नहीं होता कि 90% उनकी फालतू बातें सुने। इसलिए मम्मी पापा एक ही बात करते, चुप, फालतू मत बोल, जाने कितने प्रश्न करता है, जाने कितनी बातें पूछता है। ये बच्चों के विकास का तरीका नहीं है। छोटा सा बच्चा तो अपनी स्कूल की ढेरों बातें बताएगा आपको। यदि आपको पैसेंस होगा, उसे सुधारना चाहते तो सुनो। इस सुनते ही सुनते आपको बीच में मालूम पड़ जाएगा कि ये लड़ाई झगड़ा कहाँ करता है, गाली गलौज कहाँ करता है, ये मारपीट कहाँ करता है, ये पढ़ाई लिखाई कहाँ करता है और कहाँ नहीं करता है। बच्चे का दर्पण है वो दिन भर की फीलिंग सुनाएगा आपको। आजकल के बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं कि उनकी फीलिंग सुनने वाला घर में कोई नहीं है। बच्चे इसलिए वो चैटिंग पैटिंग करते हैं, इसलिए वो फेसबुक पे चले जाते हैं। छोटा बच्चा अपने तरीके से बाहर घूमता है। 18 साल 16 साल की बच्ची केवल इसलिए चैटिंग कर रही है कि उसके घर में सुनने वाला कोई को फुर्सत नहीं। बाप को कमाने से फुर्सत नहीं है, मम्मी को रोटी बनाने के बाद टीवी देखने से फुर्सत नहीं है। कुछ कह गया हूँ बहुत खतरनाक बात। पूरे देश की रिपोर्ट, पूरे विश्व की रिपोर्ट दे रहे हैं आपको। बच्चों को बिगड़ने का एक ही कारण है। मेरा भतीजा है छोटा सा, अंडर KG पढ़ रहा है, मतलब अंडर फर्स्ट स्टैंडर्ड। वो मोबाइल खेलता रहता है वो, क्योंकि मम्मी पापा को फुर्सत नहीं। और जिस दिन भी हमारे और भतीजे आ जाते हैं दूसरे भाइयों के, उस दिन उससे कहो मोबाइल खेलो, फिर नहीं खेलता। वो वीडियो देखो, नहीं करता। फिर तो फटाफट इतने हंसते खिलखिलाते हैं, पूछो मत। इसका मतलब है बच्चों को अच्छी भाषा में कहते तो डाइल्यूशन चाहिए। बड़े दुख की बात है, घर में बच्चे भी इतने नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है, मम्मी पापा और एक वो, दोनों ही सूखे पेड़। अब वो बच्चा क्या करे, किससे बोले? पापा आते तो लैपटॉप में लग जाती है, मम्मी है तो लग जाती है। उसको एक पकड़ा देते छोटा सा, वो देखा होगा आपने, 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल के बच्चे को रोए नहीं उसलिए वो पकड़ा देते या टीवी देखने में बैठा देते। आप अपने बच्चे की आत्मा की हत्या कर रहे हो। फिर आप कहोगे बच्चे खराब, बच्चे खराब। बच्चे खराब नहीं है, हमारी बच्चों को परवरिश खराब है। बच्चों की यूजलेस बातों में इतने इंटरेस्ट लो, जैसे आप बच्चे बन जाओ। जैसे छोटे से बच्चे को देख के आप कहते अल्लाह मम्मा बच्ची चलोगे, पी पे चलोगे, हप्पा खाओगे, तो बच्चे बन जाती है। ऐसे जिस लेवल का बच्चा होता है उसी उम्र की बातें करो आप। फूल और पतंगों की बातें करो, तितलियों की बातें करो, स्टोरी सुनाओ उसको, इतना मजा करेगा वो पूछो मत। फिर नहीं बिगड़ सकता। जो मम्मी पापा डाइल्यूट नहीं हो पाते बच्चों में, वो बच्चों को सभी नहीं सुधार सकते। बच्चे का शरीर तो बड़ा हो जाता है लेकिन योग्यता नहीं विकसित होती। और ऐसे में यदि वो गैजेट है उसके पास, अब इसकी कोई शक्ति उसे वर्ल्ड वाइड घूमने से नहीं बचा सकती। हो सके तो इन सब बातों का ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय।